basics of mathematics for all type of competitive exam, whether it is maths olympiad, CTAT, HTAT, or any clerical based exam. And it is also for those students who want to excel in their studies. Series part 3 topic is mean, median, mode and range. In this series we will also try to cover the relationship between mean, median and mode, which is the most important question, and it occurs in all type of competitive exams. So we will discuss it later. Firstly, we will explain all the definitions of mean, median and more. Let's have a look. Mean is the average. Mean क्या होती है? Average of the given numbers. For example, अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को जब ऐड कर दूंगी और उसे डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं? 20. तो जब मैं टोटल सभी बच्चों के मार्क्स को ऐड करूँगी, डिवाइड करूँगी 20 से, तो जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज़ एवरेज, और आई कैन से दैट इज़ मीन. ठीक है. अगर मुझे ये जानना हो, अगर इफ़ आई डिवाइड ऑल द क्लास, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, इंटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगी? 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करूँगी, डिवाइड करूँगी 10 से. ग्रुप बी में भी सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ग्रुप ए के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ग्रुप बी के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. मतलब ज़्यादातर ग्रुप ए में बच्चे 5 अबव हैं जिनके मार्क्स, ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 5 अबव हैं, या ग्रुप बी में ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 अबव हैं. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हाउ टू फाइंड मीन कैसे फाइंड करते हैं? ऐड अप ऑल द नंबर्स. वही जो मैंने बोला कि सारे के सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दो, डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़. नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 20, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द मीन ऑफ 7, 9, 5 एंड 3 इज़. मीन कैसे निकालते हैं? फर्स्टली वी विल ऐड ऑल द वैल्यूज़, दैट इज़ 7 + 9 + 5 + 3. जब मैंने इन चारों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 24. डिवाइडेड बाय 4. 4 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी? 4. 1 2 3 4. बिकॉज दे आर 4 वैल्यूज़, सो आई विल ऐड देयर सम बाय 4. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6. सो वट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन? ऐड अप ऑल द वैल्यूज़, सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़. जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ कितनी थी? 4 से डिवाइड कर दिया, और 7 + 9 + 5 + 3 सबको ऐड कर दिया. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडल नंबर, मतलब वो नंबर जो बिल्कुल मिड में आता है इन द सेट ऑफ डाटा व्हेन द डाटा इज़ अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर. ऐसे नहीं मेरे पास डाटा आया कितनी, मतलब 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मैं मिडिल वाले बच्चे का मार्क्स देख लूँगी, वो हमारा मीडियन हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. फर्स्टली आई विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग. या तो मैं लीस्ट से ग्रेटेस्ट निकाल लूँगी या मैं ग्रेटेस्ट से लीस्ट निकाल लूँगी, डिपेंड्स ऑन माई विश. मुझे उसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके बाद जो मिडिल में वैल्यू आएगी दैट इज़ आर मीडियन. Let's take 2 examples. The median of 3, 6, 18, 8, 13, 12, 15. सबसे पहले मैंने क्या बोला था? या तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ या मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. इट इज़ ऑन माई विश. ठीक है. तो मैंने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ मैं क्या देख रही हूँ? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 7. तो आराम से मैं मिडिल नंबर निकाल सकती हूँ. 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ छोड़ दी, 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ छोड़ दी, तो मिड में क्या आ गया? 12. सो मिडिल नंबर इज़ 12. तो आर आंसर what we are trying to find, we are trying to find median. तो median क्या आ गया? 12. that is the middle value. ये तो था कि अगर हमारे पास odd number of values है तब तो हाँ आराम से हमने middle value देख ली. लेकिन in case if we have even number of values, next example में अगर हम देखेंगे तो we have 6 values, तो मैं middle number कैसे निकालूंगी? median को. Here the data items are even in number, so we will find the average of the middle values. middle values क्या हैं? 13 और 18. इसका average निकालेंगे. average हमें पता ही है कैसे निकालते हैं? sum of the values divided by total number of values. यहाँ पे sum of values क्या है? 13 + 8 18, दैट इज़ 31. और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया. सो आंसर इज़ 15.5. कैसे आया? जब मैंने 13 और 18 को ऐड किया, दैट इज़ 31 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 15.5. तो इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं.
तो ये क्या कह रहा है, मीन क्या है, टू फाइंड द मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। अगर मुझे मीन निकालना है, ऐड देम ऑल टुगेदर, सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो, डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ नंबर्स यू एडेड, मतलब कितना अमाउंट आपने नंबर्स का ऐड किया है। सिंपली ऐड अप ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करो, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद है टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले क्या करो, अरेंज करो उसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में, वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, वट इन वट एवर मैनर यू वॉन्ट टू फाइंड, देन फाइंड द मिडिल वैल्यू। अगर ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो सिर्फ उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मिड में जो वैल्यू है दैट इज़ आर मीडियन। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, जो बीच की दो मिडिल वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने उसका एवरेज निकालना है। ओके, सो द मीन रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द वैल्यू। अगर मैं मीन के बारे में बात करूँ तो वो एवरेज को शो करता है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द मीडियन तो वो मिडल नंबर को शो करता है। ठीक है, वैसे इन दोनों का जो आंसर होता है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट ही होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोड। मोड क्या होता है, द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वो वैल्यू जो ज़्यादातर अकर कर रही है इन अ डाटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चों के मार्क्स 8 ही हों, तो ये 4 बार रिपीट हो गया ना, तो दैट इज़ द मोड। ठीक है, तो जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज़ आर आंसर। तो इस केस में मोड कितना हुआ, 1। अगर मैं ये बोलूँ, वैसे तो हो नहीं सकता कि 10 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 20 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस केस में तो मोड पॉसिबल नहीं है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट कि 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो ये पॉसिबल है कि 20 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग आएँ, तो इस केस में कोई भी मोड नहीं होगा। सो देयर विल बी नो मोड एट ऑल। ज़्यादा बार कोई नंबर रिपीट होता है, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादा बार वैल्यू अपीयर हो रही है, दैट इज़ आर मोड। तो इस केस में कुछ भी हो सकता है, या तो कोई भी मोड ना हो, नो मोड एट ऑल, या तो ओनली 1 मोड हो, या फिर बहुत सारे मोड हो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 1 3 3 3 5 6 6 9 9 9। तो इस केस में यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, देर इज़ 2 मोड्स। यहाँ पे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 हैं और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9 हैं। तो यहाँ पे कितने मोड हो गए हमारे पास, 2, एक 3 और एक 9, दोनों के दोनों नंबर्स 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं। Now let's move on to the next definition, that is range. The range in statistics for a given data set is the difference between the highest and the lowest value. इसमें हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, ज़्यादा अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, देन देर इज़ नीड टू राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और आई कैन से टू राइट इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर। अगर हमें क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ज़्यादा अच्छे से मार्क्स लेने हैं, देन इट इज़ मैंडेटरी टू राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अदरवाइज़ अगर हमें जल्दी करना है तो हम ईजिली देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं उसका डिफरेंस निकाल कर। ओके, सो रेंज इज़ the difference between the highest and the lowest value. Let's take an example. ये इस example में I have 7 values. The first is 77, 89, 92, 64, 70, 8, 95 and 82. तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, I have to find the maximum और I can say the highest and the lowest value. यहाँ पे highest value क्या है, 96, that is max value, और lowest value क्या है, 64, that is the minimum value. तो मुझे range कैसे निकालनी होती है, I have to find the difference between the highest and the lowest value, or I can say range is the difference between the max and the minimum value. तो range क्या हो गई, maximum value क्या थी, 95, and minimum value क्या है, 64. When I find the difference between 94 and 64, that is 31. So that is the range ऑफ द गिवन डाटा सेट। रेंज के बारे में मैं एक और एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ कि अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 10, और किसी बच्चे के मिनिमम मार्क्स, बिकॉज ही उसे प्रिपेयर नहीं किया था अपने आप को, सो ही गेट ओनली 2 मार्क्स। तो रेंज क्या आई, 10 - 2 दैट इज़ 8. तो 8 इज़ द रेंज ऑफ द स्कोर
you get in the mathematics test. So next क्या है? The most important topic, that is relationship between mean, median and mode. As I told you earlier, it is the most important topic, and almost one मतलब minimum one question occurs in all type of competitive exams. So there is need to learn this formula. जब मैं इसकी मीन फार्मूला की बात करूँ, दैट इज़ 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन. इसे देखने में तो हम बोल सकते हैं कि एक साइड 3 के मल्टीपल हैं और एक साइड सिंपल 1 है, लेकिन जब हम इसे लर्न करते हैं देन देर इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्टी, बिकॉज हम मीन, मीडियन और मोड में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसका डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है और किसका डिफरेंस राइट हैंड साइड में निकालने हैं. सो वी विल ट्राई टू ईज दैट फार्मूला. फर्स्टली वी विल सिंप्लीफाई इट. जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 3 टाइम मीन मोड माइनस मीन, ये तो एज इट इज़ आ गया. तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड. तो मैं इसे कैसे लर्न करूँगी कि मिडल में, मतलब हमारी क्लास के बीच में, मिडल मतलब बीच में अगर मैं मीन लोगों को निकाल दूँ, जो मीन लोग हैं, तो फिर हमारी क्लास क्या हो जाएगी? मॉडर्न. आई कैन लर्न इट लाइक दिस कि मिडल में से, अगर मेरी क्लास के मिडल में से मैं मीन लोगों को निकाल दूँ तो मेरे पास जो मेरी क्लास बच जाएगी वो क्या हो जाएगी? मॉडर्न. ठीक है. अगर मैं अपनी क्लास के बीच में से मीन लोगों को, मीन मतलब वही गंदे लोगों को निकाल दूँगी, जो सेल्फिश टाइप्स होते हैं, तो मेरी क्लास क्या हो जाएगी? मॉडर्न. ओके. तो फिर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लर्न कर सकती हूँ. ये तो ईजी है, 3 माइनस 2 तो 1 होता ही है. सो इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न दिस फार्मूला. अगर मेरे पास मीन और मोड की वैल्यू दे रखी है, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन. अगर मेरे पास मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. बिकॉज बहुत सारे सम्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे डाटा सेट गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ मीडियन और मीन की वैल्यू पता है. तो मैं उन दो वैल्यूज़ को पुट करके, किसकी भी कोई भी दो वैल्यूज़ मुझे पता है, तो मैं उन दो वैल्यूज़ को पुट करके थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारी की सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना. वहाँ पे मोड निकालना फिर भी इजी है. तो अगर मेरे पास मीन या मीडियन में से कोई वैल्यू गिवन है तो मैं तीसरी वैल्यू को निकाल सकती हूँ. सो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट लर्न दिस फार्मूला. वेरी ईजी ट्रिक टू लर्न दिस फार्मूला. अगर मैं मिडिल में से मीन लोगों को निकाल रही हूँ तो मेरी क्लास पूरी की पूरी मॉडर्न बन जाएगी. एंड 3 माइनस 2 तो 1 होता ही है. देर इज़ नो नीड टू लर्न इट. ओके. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर नॉलेज. थैंक यू.